Hi, this is your host Yeva and you are listening तुम मिले एपिसोड 60। तो चलिए स्टोरी में आगे क्या हुआ जानते हैं। आन्या का घर। आन्या अपने रूम में बैठकर कहानी लिख रही थी, लेकिन उसका ध्यान अपने काम से ज़्यादा आरव की कही हुई बातों पर था। वो उन सारी बातों को याद करके खुद में ही सवाल करती है कि मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है, मैं इतना क्यों सोच रही हूँ इस बात के बारे में। कहीं मुझे सच में नहीं, मैं ये क्या सोच रही हूँ। आन्या तो पागल हो गई है क्या। कहानी पे फोकस कर आन्या, कहानी पे। इतना कहकर वो कहानी लिखना शुरू कर देती है। वो अभी कहानी लिखने बैठी ही थी कि तभी डोरबेल बजती है। इस वक्त घर पर कोई नहीं था, नित्या जी भी नहीं थी। आन्या घर पर अकेली थी। वो उठकर जाकर दरवाजे के सामने खड़े हो जाती है और दरवाज़ा खोलती है तो सामने त्रिशा खड़ी थी। त्रिशा तू? त्रिशा अंदर आते हुए, हाँ मैं नहीं होंगी तो और कौन होगा। किसी और को एक्सपेक्ट कर रही थी क्या? नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। और वैसे भी मैं तुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ। हाँ पता है, आई एम सॉरी। मैंने कल तुझे कांटेक्ट करके बताया था ना कि मैं नहीं आ पाऊँगी। हाँ किया था, लेकिन काफ़ी जल्दी कर दिया था, है नहीं। अच्छा वो ठीक है यार, मैं क्या करती, इमरजेंसी थी, मुझे जाना पड़ा, इसलिए मैं तुझसे मिलने नहीं आ पाई। वैसे क्या सरप्राइज़ था बताना। वेल अब बता के क्या फ़ायदा, मुझे जिससे तुझे मिलवाना था वो तो यहाँ है नहीं। क्या मतलब? मैं तुझे आरव से मिलवाना चाहती थी। वो यहाँ काम के सिलसिले में आया था और कल यहाँ लंच पे आया था। क्या तू ये मुझे अब बता रही, मुझे पहले क्यों नहीं बताया। वैसे बता के हो क्या जाता, क्या तू कल आ जाती। हाँ आ तो नहीं पाती, बट मुझे पता तो होता तो शायद मैं आने की कोशिश कर पाती। अच्छा वो सब छोड़, ये बता कैसा दिखता है। हाँ हैंडसम है क्या? वेल हैंडसम, हाँ हैंडसम तो है, गुड लुकिंग है, स्मार्ट भी है। तो क्या सोचा तूने उसके बारे में? क्या सोचा का क्या मतलब? अरे वही प्यार व्यार। शट अप यार, कुछ भी बोलते रहती है। अरे प्रॉब्लम क्या है, हैंडसम है, गुड लुकिंग है, स्मार्ट है, और क्या चाहिए तुझे। मैडम मुझे ना ऐसा कुछ नहीं चाहिए, और वैसे भी उसे इन सारी चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और फिलहाल मेरा भी ऐसा कोई प्लान नहीं है। अच्छा ठीक है वो सब छोड़, और ये बता क्या क्या बातें हुई। हाँ कुछ खास नहीं यार, बस ऐसी नॉर्मल बात हुई। और कहीं घूमने नहीं गए तुम लोग? नहीं उतना नहीं घूमे, बस गुपचुप खाए, कॉफ़ी पिए, और वो जो लेक है ना जहाँ हम लोग अक्सर जाते हैं वहाँ गए। क्या तू उसके साथ लेक पर बैठने गई थी? हाँ तो इसमें इतना चौंकने वाली क्या बात है। तुझे पता है ना वो हम लोगों का एरिया है, आई मीन अड्डा है। हम दोनों के स्पॉट को तूने आरव यार आन्या क्या ज़रूरत थी, तूने ना मेरा दिल दुखा दिया। चल नौटंकी, अब ज़्यादा नौटंकी मत कर। हाँ ठीक है। वैसे तू ये क्या कर रही थी? मैं कहानी लिख रही थी। क्या कहानी? तू कब से कहानी लिखने लगी? अभी। अच्छा अगर कोई ज़रूरी काम नहीं है तो फिर क्या। हाँ तू मुझे यहाँ से भगाना चाहती है? नहीं यार मेरा वो मतलब नहीं था। अच्छा ठीक है, अगर तू बिज़ी है तो मैं जाती हूँ। अरे नहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। नहीं यार मैं बस तुझसे मिलकर तुझसे माफ़ी मांगना चाहती थी। अब मैं चलती हूँ, ठीक है बाय। इतना कहकर वो वहाँ से चले जाती है। वहीं दूसरी तरफ आरव वो कैफ़े में बैठा न जाने कब से स्वाति का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन वो नहीं आती है और इस कारण आरव दुखी हो जाता है। ये स्वाति को क्या हुआ? 1 घंटा होने को आया है और वो अभी तक नहीं आई। एक काम करता हूँ, एक बार उसको कॉल करके देखता हूँ। वो अभी कॉल करने के लिए अपना फ़ोन उठाता ही है कि तभी देखता है कि उसके फ़ोन में स्वाति का मैसेज आया हुआ है। वो जैसे ही मैसेज खोल के देखता है, आई एम सॉरी आरव, मैं तुमसे मिलने नहीं आ पाऊँगी। और ये मैसेज पढ़कर वो उसे कॉल करता है।
स्वाति का घर। स्वाति अपने घर में अपना लगेज पैक कर रही थी, तभी उसका फ़ोन बजने लगता है। वो फ़ोन की स्क्रीन पर देखती है तो उसमें आरव का नाम फ्लैश हो रहा था। वो फ़ोन को अपने हाथों में लेकर ये सोचने लगती है कि फ़ोन उठाऊं या ना उठाऊं। वो अभी ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसके कमरे में उसकी मम्मी आ जाती है। स्वाति, तुमने पैकिंग कर ली? हाँ माँ, बस हो गया। गुड, अब जल्दी चलो, तुम्हारी फ़्लाइट का वक्त हो रहा है। हाँ माँ, आप जाओ, मैं आती हूँ। हाँ ठीक है, लेकिन ज़्यादा देर मत करना ना। हाँ, मैं बस फ़ोन में बात करके आती हूँ। ठीक है। इतना कहकर वो वहाँ से चले जाती है। अभी स्वाति कॉल उठाने ही वाली थी कि तब तक कॉल कट हो जाता है। ओफो, ये स्वाति को हुआ क्या है? ये मेरा कॉल भी नहीं उठा रही है। उसने अभी इतना कहा ही था कि तभी उसके फ़ोन की रिंग बजने लगती है और वो बिना स्क्रीन पर देखे, स्वाति यार, मैं कब से तुझे फ़ोन ट्राई कर रहा हूँ, तो मेरा फ़ोन उठा क्यों नहीं रही? मुझे लगता है कि आपको कोई गलतफहमी हुई है। क्या मतलब? फिर वो फ़ोन कान से हटाकर स्क्रीन पर देखता है तो कोई अननोन नंबर था। जी, आप आरव मल्होत्रा बात कर रहे हैं ना? यस। वो मैंने आपको बताने के लिए कॉल किया था कि आप सिलेक्ट हो चुके हैं। 1 हफ्ते बाद से आपकी जॉइनिंग है। और ये खबर सुनकर आरव की खुशी का तो जैसे कोई ठिकाना ही नहीं रहता। और कुछ देर बात करने के बाद वो कॉल कट करता है और सबसे पहले आन्या को कॉल करता है। वो आन्या के कुछ कहने से पहले ही कहता है, तुम्हें नहीं पता आज मैं कितना खुश हूँ। आरव की एक्साइटमेंट देखकर आन्या कहती है, रिलैक्स रिलैक्स, आखिर ऐसा क्या हो गया जो तुम इतना ज़्यादा खुश हो? वो मुझे जॉब मिल गई। वो जो मैंने इंटरव्यू दिया था ना, उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया है। दैट्स ग्रेट, कॉन्ग्रेचुलेशंस। हाँ, फाइनली मैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हूँ। अब मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभाऊंगा। अच्छा, अभी मैं फ़ोन रखता हूँ। अच्छा, अब मैं फ़ोन रखता हूँ। ये गुड न्यूज़ अपने पेरेंट्स को भी तो बता दूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। ओके देन, बाय बाय। इतना कहकर वो कॉल कट कर देता है और इन सब बातों के बीच वो स्वाति के बारे में भूल ही जाता है। और दूसरी तरफ स्वाति जर्मनी के लिए निकल जाती है, जिसके बारे में आरव को कोई आइडिया नहीं होता है। घर पहुंचकर वो ये न्यूज़ अपने फैमिली को बताता है और फिर पल्लव को कॉल करके ये न्यूज़ देता है। कॉन्ग्रेट्स आरव। चल, अब मैं कॉल रखता हूँ, ज़रा स्वाति को भी तो ये न्यूज़ दूँ। वैसे आज मैंने उसे मिलने के लिए बुलाया था, बट वो मुझसे मिलने आई ही नहीं। पता नहीं क्यों नहीं आई। अरे, तुझे नहीं पता क्या? क्या नहीं पता? यही कि स्वाति जर्मनी जाने वाली है। क्या? हाँ, लेकिन उसने मुझे तो ऐसा कुछ नहीं बताया। लगता है भूल गई होगी। वैसे कब जाने वाली है? आई थिंक आज ही जाने वाली थी। अब तक शायद वो निकल चुकी होगी, लेकिन ऐसे अचानक जर्मनी, मुझे कुछ समझ नहीं आया। अरे, उसे स्कॉलरशिप मिली है ना, उसने अप्लाई किया था तो उसका सिलेक्शन हो गया। और इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी भला कौन मिस करना चाहेगा? और वो भी ये लेटर बहुत पहले से आया हुआ था। पहले स्वाति नहीं जाने वाली थी, लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि उसने जाने के लिए हाँ कर दी। अच्छा चल, अब मैं कॉल रखता हूँ। हाँ ठीक है, बाय। कमाल है, इतनी बड़ी गुड न्यूज़ उसने मेरे साथ शेयर नहीं की। जाने से पहले एक बार तो मुझे बता देती और इसी बहाने मुझे उससे माफ़ी मांगने का मौका भी मिल जाता। चलो अच्छा है, आई होप वो अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हो। अब मुझे भी अपने लाइफ पर फोकस करना चाहिए। अभी लाइफ में बहुत कुछ करना बचा है। इतना कहकर वो भी अपनी तैयारी में लग जाता है। तो क्या मोड़ लेगी इनकी कहानी? वेल, अब ये तो नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय।